नमस्ते दोस्तों। माँ सरस्वती जी का स्मरण करके आज से हम शुरू कर रहे हैं भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की नई सीरीज। इस सीरीज में हम आपको बीएनएस की हर धारा को आसान भाषा में समझाएंगे ताकि आपको कानून की जानकारी आसानी से मिल सके। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए बीएनएस की दुनिया को बिल्कुल शुरुआत से। धारा 1, संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ और अनुप्रयोग। बीएनएस का संक्षिप्त शीर्षक भारतीय न्याय संहिता 2023 है। ये अधिनियम केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित तिथि से लागू होता है। धारा 2, परिभाषाएं। इस धारा में अधिनियम में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों की परिभाषा दी गई है, जैसे अपराध, व्यक्ति, कार्य आदि। धारा 3, सामान्य स्पष्टीकरण और अभिव्यक्तियां। इसमें कुछ सामान्य स्पष्टीकरण दिए गए हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति के लिए कार्य करना जिसका उद्देश्य कानून का उल्लंघन नहीं है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। धारा 4, दंड। इस धारा में अपराध के लिए दंड के प्रकार और उनकी सीमा का वर्णन है, जैसे जेल, जुर्माना या दोनों। धारा 5, अपराध की परिभाषा। अपराध वो कार्य है जो कानून द्वारा दंडनीय है, चाहे वो कार्य जानबूझकर या अनजाने में किया गया हो। धारा 6, सजा की अवधि के हिस्सों की गणना से संबंधित है, जिसके अनुसार आजीवन कारावास को सामान्यतः 20 साल के कारावास के बराबर माना जाएगा, जब तक कि कानून में कोई अलग प्रावधान ना हो। ये धारा पेरोल और सजा की गणना में एकरूपता और स्पष्टता लाने के लिए है। धारा 7 ये बताती है कि जब किसी अपराध के लिए सजा के तौर पर कारावास, जेल का प्रावधान हो, तो अदालत तय कर सकती है कि वो कारावास पूरी तरह कठोर, रिगरस होगा, जिसमें सजा के साथ मेहनत भी करनी होगी, या साधारण, सिंपल, बिना किसी काम के होगा, या उसका कुछ हिस्सा कठोर और बाकी साधारण हो सकता है, जिससे न्यायालय को सजा की प्रकृति तय करने का अधिकार मिलता है। धारा 8, जुर्माने की राशि। इस धारा में जुर्माने की राशि, जुर्माने के भुगतान में चूक की स्थिति में दायित्व और अन्य विवरण दिए गए हैं। धारा 9, कई अपराधों से बने अपराध की सजा की सीमा। अगर कोई व्यक्ति एक साथ कई अपराध करता है तो उसकी सजा की सीमा इस धारा में दी गई है। धारा 10, कई अपराधों में से किसी एक के दोषी व्यक्ति को सजा। अगर किसी व्यक्ति को कई अपराधों में से किसी एक का दोषी पाया जाता है तो उसको उसी अपराध के लिए सजा दी जाएगी। कारावास, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। बीएनएस धारा 11 कहती है कि कुछ सजाओं में एकांत कारावास दिया जा सकता है, मतलब कैदी को अकेले सेल में रखा जाए, लेकिन ये सजा के हिसाब से तय होता है। उदाहरण, उम्र कैद में 3 महीने तक। सजा सख्त लेकिन मानवीय रखी जाएगी, ये नहीं कि उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाए। धारा 12, एकांत कारावास की सीमा। धारा 12 सीमा बताती है कि एकांत कारावास 3 महीने से ज्यादा नहीं, कारावास की कुल सजा का 1/4 हिस्सा ही। मजिस्ट्रेट फैसला लेगा, न्याय के साथ मानव का बरतें। धारा 13, पिछली सजा के बाद बढ़ी हुई सजा। धारा 13 चेतावनी देती है कि पहले दोषी पाए गए तो अगली सजा 2 गुनी, 3 साल या उससे ज्यादा वाली सजा दोहराई तो बढ़ोतरी। ये धारा बताती है कि अपराधी सुधरे, नहीं तो सजा और सख्त होगी। धारा 14, कानून द्वारा बाध्य कार्य या भूल से किया कार्य। धारा 14 बचाव देती है कि अगर कानून में अपराध नहीं है तो अपराध नहीं माना जाएगा, या तथ्य की भूल से किया कार्य, जैसे पुलिस ने गलती से गिरफ्तारी की सोचकर पकड़ा, इरादा बुरा न हो तो बरी। धारा 15, न्यायाधीश का न्यायिक कार्य, जजेस जुडिशियल पैक्ट। धारा 15 स्पष्ट करती है कि जज का फैसला अपराध नहीं, अच्छे विश्वास से किया हो, गलती हुई तो भी सजा नहीं। न्यायपालिका सुरक्षित। धारा 16, न्यायालय के आदेश पर कार्य, एक्ट बाय कोर्ट ऑर्डर,
धारा 16 कहती है कि कोर्ट का आदेश मानो कोई अपराध नहीं है, लेकिन आदेश जानबूझकर गलत न हो, जैसे वारंट पर गिरफ्तारी। इस धारा में आज्ञाकारी नागरिक सुरक्षित रखा गया है। धारा 17 न्याय संगत कार्य या तथ्य की गलती, रीजनेबल एक्ट और मिस्टेक ऑफ फैक्ट। धारा 17 में बचाव का वर्णन किया गया है। न्याय संगत किया गया कार्य या तथ्य की भूल अपराध नहीं माना जाएगा, जैसे चोर समझकर मारपीट लेकिन निर्दोष निकला। अगर इरादा सही हो तो इसमें छूट का वर्णन है। धारा 18 वैध कार्य में दुर्घटना, एक्सीडेंट इन लॉफुल एक्ट। धारा 18 साफ करती है कि कानूनी काम में दुर्घटना अपराध नहीं मानी जाएगी जब तक कोई कार्य जानबूझकर न किया गया हो। सावधानी बरतें, जैसे ड्राइविंग में अनजाने में चोट, लापरवाही न हो। धारा 19 नुकसान वाला कार्य लेकिन बिना इरादे, एक्ट कॉजिंग हार्म विदाउट इंटेंट। धारा 19 बताती है कि किसी को नुकसान पहुंचा हो लेकिन क्रिमिनल इरादा ना हो और बड़ा नुकसान रोका हो, जैसे आग बुझाते चोट लगी, नेक काम कोई सजा नहीं। धारा 20 7 साल से कम बच्चे का कृत्य, चाइल्ड अंडर 7 इयर्स। धारा 20 कहती है कि 7 साल से छोटे बच्चे का कोई अपराध नहीं, क्योंकि कानून मानता है कि बच्चे को समझ ही नहीं। अगर बच्चा 7-12 साल में परिपक्वता देखी जाएगी। इस कानून में 7 साल से छोटे बच्चे निर्दोष माना गया है। बीएनएस की धारा 21 7 साल से अधिक और 12 साल से कम उम्र के अपरिपक्व समझ वाले बच्चे का कृत्य। धारा 21 कहती है कि जो बच्चा 7 साल से अधिक और 12 साल से कम का है और अपनी बात की जिम्मेदारी नहीं समझ सकता, उसका कोई काम अपराध नहीं माना जाएगा। बीएनएस की धारा 22 मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति का कार्य। धारा 22 के तहत अगर कोई व्यक्ति मानसिक बीमारी से पीड़ित है और उसके काम में इरादा या ज्ञान नहीं है, तो वो अपराधी नहीं माना जाएगा। बीएनएस की धारा 23 अपनी इच्छा के विरुद्ध नशे के कारण निर्णय लेने में असमर्थ व्यक्ति का कार्य। धारा 23 कहती है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के विरुद्ध नशे की वजह से निर्णय लेने में असमर्थ है तो उसका काम अपराध नहीं माना जाएगा। बीएनएस की धारा 24 नशे में धुत व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध जिसके लिए किसी विशेष इरादे या ज्ञान की आवश्यकता होती है। धारा 24 के अनुसार नशे में धुत व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध जिसमें किसी विशेष इरादे या ज्ञान की आवश्यकता होती है, उसे अपराध नहीं माना जाएगा। बीएनएस की धारा 25 सहमति से किया गया कार्य न तो इरादा है और न ही ये ज्ञात है कि इससे मृत्यु या गंभीर चोट लगने की संभावना है। धारा 25 कहती है कि अगर कोई काम सहमति से किया गया है और उसमें इरादा या ज्ञान नहीं था कि इससे मृत्यु या गंभीर चोट लग सकती है, तो वो अपराध नहीं है। बीएनएस धारा 26 कार्य का उद्देश्य मृत्यु कारित करना नहीं है, व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भावनापूर्वक सहमति से किया गया। धारा 26 के तहत अगर कोई काम मृत्यु कारित करने का इरादा नहीं रखता और वो व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भावनापूर्वक सहमति से किया गया है, तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। बीएनएस की धारा 27 बच्चे या मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के लाभ के लिए अभिभावक की सहमति से या उसके द्वारा सद्भावपूर्वक किया गया कार्य। धारा 27 कहती है कि बच्चे या मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के लाभ के लिए अभिभावक की सहमति से या उसके द्वारा सद्भावपूर्वक किया गया काम अपराध नहीं है। बीएनएस की धारा 28 डर या गलतफहमी के तहत दी गई सहमति। धारा 28 के अनुसार अगर कोई सहमति डर या गलतफहमी के तहत दी गई है तो वो सहमति वैध नहीं मानी जाएगी। बीएनएस की धारा 29 ऐसे कृत्यों का बहिष्कार जो क्षति से स्वतंत्र रूप से अपराध हैं। धारा 29 कहती है कि ऐसे काम जो स्वतंत्र रूप से अपराध हैं और उनमें कोई क्षति नहीं है, उन्हें बहिष्कृत किया जाएगा।
बीएनएस की धारा 30 सहमति के बिना किसी व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भावना से किया गया कार्य। धारा 30 के तहत सहमति के बिना किसी व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भावना से किया गया काम अपराध नहीं माना जाएगा। बीएनएस धारा 31 अच्छे विश्वास से किया गया संचार। सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना किसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है, जो उस व्यक्ति को हुई है जिसे वह दी गई है, यदि वह उस व्यक्ति के लिए दी गई है। जैसे अगर कोई डॉक्टर किसी रोगी को सद्भावपूर्वक बताता है कि वह जीवित नहीं रह सकता, इस बात को जानकर अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, डॉक्टर का कोई अपराध नहीं माना जाएगा। बीएनएस धारा 32 ऐसा कार्य जिसके लिए कोई व्यक्ति धमकियों से मजबूर हो। हत्या और मृत्यु से दंडनीय राज्य के विरुद्ध अपराधों के सिवाय कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए ऐसी धमकियों से विवश किया गया हो जिससे उसे ये आशंका हो गई हो कि अगर वो इस कार्य को नहीं करता तो उसकी मृत्यु हो जाए। भारतीय न्याय संहिता धारा 33 मामूली नुकसान पहुंचाने वाला कार्य। कोई बात इस कारण से अपराध नहीं है कि उससे कोई अपहानि कारित होती है या कारित होने की संभाव्यता ज्ञात है, यदि वो अपहानि इतनी तुच्छ है कि मामूली समझ और स्वभाव वाला कोई व्यक्ति उसकी शिकायत नहीं करेगा। भारतीय न्याय संहिता धारा 34 निजी रक्षा में किए गए कार्य। कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में प्रयोग की जाती है। बीएनएस धारा 35 शरीर और संपत्ति की निजी सुरक्षा का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर या अन्य व्यक्ति के शरीर या अपनी किसी संपत्ति, चाहे चल हो या अचल संपत्ति की प्रतिरक्षा करे। बीएनएस धारा 36 मानसिक बीमारी आदि से पीड़ित व्यक्ति के कृत्य के खिलाफ निजी बचाव का अधिकार। किसी कार्य को करने वाले व्यक्ति के बालकपन, समझ व परिपक्वता के अभाव, चित्त विकृति या ममत्ता के कारण या उस व्यक्ति के किसी भ्रम के कारण अपराध नहीं है, तब प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के विरुद्ध प्रतिरक्षा का अधिकार रखता है, जैसे वो सामान्य व्यक्ति के मामले में रखता है। बीएनएस धारा 37 ऐसे कार्य जिनके विरुद्ध निजी प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। कुछ ऐसे कार्य हैं जिनके प्रति प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है, जैसे यदि किसी कार्य में जिससे मृत्यु या किसी अन्य घोर उपहति की आशंका न हो। करते हैं। बीएनएस की धारा 38 शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है। शरीर की रक्षा में मृत्यु तक जा सकते हैं अगर हमला हो और उससे युक्तियुक्त रूप से ये आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु होगा, जैसे मृत्यु का खतरा, घोर उपहति यानी खतरनाक चोट का डर, बलात्कार, अपहरण, अम्ल फेंकना आदि में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में मृत्यु तक कारित कर सकते हैं। 39 कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का होता है। यदि मृत्यु का खतरा, घोर उपहति, खतरनाक चोट का डर, बलात्कार, अपहरण, अम्ल फेंकना आदि में से किसी प्रकार का नहीं है, तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार हमलावर की मृत्यु स्वेच्छा कारित करने तक का नहीं होता, किंतु इस अधिकार का विस्तार धारा 37 में विनिर्दिष्ट निर्बंधनों के अधीन रहते हुए हमलावर की मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि स्वेच्छा कारित करने तक का होता है। बीएनएस की धारा 40 शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की युक्तियुक्त आशंका पैदा होती है, चाहे वो अपराध किया न गया हो, और वो तब तक बना रहता है जब तक शरीर के संकट की ऐसी आशंका बनी रहती है। बीएनएस की धारा 41 कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार धारा 37 में विनिर्दिष्ट निर्बंधनों के अधीन रहते हुए दोषकर्ता की मृत्यु या अन्य अपहानि स्वेच्छया कारित करने तक का है, यदि वह अपराध जिसके किए जाने के या किए जाने के प्रयत्न के कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है, जैसे लूट, रात को घर में घुसना,
आग लगाना, जिनसे युक्ति युक्त रूप से ये आशंका कारित है कि यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा के ऐसे अधिकार का प्रयोग न किया गया तो परिणाम मृत्यु या घोर उपहति होगा, बाकी मामलों में चोट तक। बीएनएस की धारा 42। ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का कब होता है? यदि वो अपराध जिसके किए जाने या किए जाने के प्रयत्न से प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है, ऐसी चोरी, रिष्टी या आपराधिक अतिचार है जो धारा 41 में विनिर्दिष्ट विवरणों में से किसी प्रकार का नहीं है, तो उस अधिकार का विस्तार स्वेच्छया मृत्यु कारित करने तक का नहीं होता, किंतु उसका विस्तार धारा 37 में विनिर्दिष्ट निर्बंधनों के अधीन रहते हुए दोषकर्ता की मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि स्वेच्छया कारित करने तक का होता है। बीएनएस की धारा 4(3) संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार संपत्ति खतरे से शुरू, चोर भागे या पकड़े या बरामद जाए तब तक रहता है। लूट में जब तक तत्काल मृत्यु का या तत्काल उपहति का या तत्काल वैयक्तिक अवरोध का भय बना रहता है। आपराधिक अतिचार या रिष्टि में तब तक बना रहता है जब तक अपराधी आपराधिक अतिचार या रिष्टि करता रहता है। गृहभेदन में सूर्यास्त से सूर्योदय के बीच जब से गृहभेदन आरंभ हुआ तब से गृह अतिचार होता है तब तक। बीएनएस की धारा 44 घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम है। जिस हमले से मृत्यु की आशंका युक्ति युक्त रूप से कारित होती है, उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने में यदि प्रतिरक्षक ऐसी स्थिति में है कि निर्दोष व्यक्ति की अपहानि की जोखिम के बिना वो उस अधिकार का प्रयोग कार्य साधक रूप से नहीं कर सकता है, तो उसके प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार वो जोखिम उठाने तक का है। जैसे कभी अगर भीड़ में गोली चलानी पड़े और भीड़ में मासूम हो और उसको चोट लगे भी तो कोई अपराध नहीं है। धारा 45 किसी बात का दुष्प्रेरण, जब कोई व्यक्ति किसी को उकसाता है, षड्यंत्र रचता है या जानबूझकर मदद करता है, जैसे कोई व्यक्ति जो जानबूझकर मिथ्या निरूपण द्वारा या किसी तात्विक तथ्य जिसे प्रकट करने के लिए वो आबद्ध है, जानबूझकर छिपाने द्वारा स्वेच्छया किसी बात का किया जाना कारित या उपाप्त करता है या कारित या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, ये कहा जाता है कि वह उस कृत्य का किया जाना उकसाता है। 46 दुष्प्रेरक। दुष्प्रेरक वो है जो किसी अपराध को करने का या ऐसे कार्य को करने का उकसाता है यदि वो जानता है कि ये अपराध होता, यदि उसी आशय या ज्ञान से किया जाता जो दुष्प्रेरक का है। दुष्प्रेरण अपराध है, भले ही दुष्प्रेरित कार्य किया न जाए या अपराध का प्रभाव न हो। दुष्प्रेरित व्यक्ति के आशय या ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। बच्चे या मानसिक रूप से असमर्थ व्यक्ति को उकसाना भी दुष्प्रेरण माना जाएगा। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति दूसरे को हत्या करने के लिए उकसाता है तो वो दुष्प्रेरक है, भले ही हत्या न हो। यदि कोई बच्चे को चोरी करने के लिए उकसाता है तो भी वो दुष्प्रेरण का दोषी है, भले ही बच्चा चोरी न करे। इस धारा का उद्देश्य अपराध की साजिश रचने वाले लोगों को भी कानून की गिरफ्त में लाना है, चाहे अपराध पूरा न हो। बीएनएस की धारा 47 भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण। ये धारा उस व्यक्ति को दंडित करती है जो भारत में रहकर विदेश में अपराध करने के लिए किसी को उकसाता है। दुष्प्रेरण अपराध माना जाएगा, चाहे अपराध विदेश में ही क्यों ना किया गया हो। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति भारत में रहकर विदेश में रहने वाले किसी व्यक्ति को हत्या करने के लिए उकसाता है तो उकसाने वाला भारत में दुष्प्रेरण के अपराध का दोषी होगा। इस धारा का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि भारत में रहकर विदेश में करने वाले अपराधों के लिए भी जिम्मेदार ठहराए जा सके। बीएनएस की धारा 48 भारत में अपराधों का भारत से बाहर दुष्प्रेरण। ये धारा भारत के बाहर का कोई व्यक्ति भारत में अपराध करने के लिए किसी को उकसाता है या सहायता करता है, दुष्प्रेरण का अपराध माना जाएगा। अपराध किया जाए या न किया जाए, उकसाने का इरादा और कार्रवाई होने पर दुष्प्रेरण अपराध है। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति विदेश में बैठकर भारत में किसी को हत्या करने के लिए उकसाता है तो वो दुष्प्रेरण का दोषी होगा। बीएनएस की धारा 49 दुष्प्रेरण का दंड। यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाए
और जहां की उसके दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है, ये धारा दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप अपराध किया जाता है, तो दुष्प्रेरक को उसी दंड से दंडित किया जाएगा जो अपराध करने वाले व्यक्ति को मिलता है। यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया गया है, तो दुष्प्रेरक को अपराध करने वाले व्यक्ति के समान दंड मिलेगा। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति दूसरे को गलत साक्ष्य देने के लिए उकसाता है और वो व्यक्ति गलत साक्ष्य देता है, तो उकसाने वाले को भी उसी दंड से दंडित किया जाएगा जो गलत साक्ष्य देने वाले को मिलता है। इस धारा का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि दुष्प्रेरण करने वाला व्यक्ति भी अपराध करने वाले व्यक्ति की तरह दंडित हो। बीएनएस की धारा 50, दुष्प्रेरण का दंड। यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है। यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से अपराध करता है, तो दुष्प्रेरक को उसी दंड से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, जो दुष्प्रेरक के आशय से होता। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति दूसरे को चोरी करने के लिए उकसाता है, लेकिन वो व्यक्ति चोरी के बजाय हिंसा करता है, तो उकसाने वाले को भी उसी दंड से दंडित किया जाएगा जो चोरी के लिए उपबंधित है, क्योंकि उसका आशय चोरी कराने का था। इस धारा का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि दुष्प्रेरक अपने आशय के अनुसार दंडित हो, चाहे दुष्प्रेरित व्यक्ति अलग आशय से कार्य करे। बीएनएस की धारा 5(1), दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है। अगर आप किसी को किसी काम के उकसाते हैं, लेकिन वो कुछ और कर देता है, तो आप उसी के लिए जिम्मेदार हैं, अगर वो काम उकसाहट का संभाव्य परिणाम हो। परंतु ये तब जबकि किया गया कार्य दुष्प्रेरण का अधिसंभाव्य परिणाम था और उस उकसाहट के असर के अधीन या उस सहायता से या उस षड्यंत्र के अनुसरण में किया गया था जिससे वो दुष्प्रेरण गठित होता है। उदाहरण, क बच्चे को वाय का खाना जहर देने को कहता है, बच्चा गलती से एम का डाल देता है, क दोनों के लिए दोषी। बीएनएस की धारा 52, दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए आकलित दंड से दंडनीय है। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धारा 52 का मुख्य प्रावधान यह है कि जब कोई व्यक्ति एक कार्य करने के लिए दूसरे को उकसाता है और वो व्यक्ति उसके अलावा एक और अपराध कर बैठता है, तो उकसाने वाला दोनों अपराधों के लिए दंडनीय होगा, बशर्ते कि दूसरा अपराध भी उकसावे का संभावित परिणाम था और उसे जानना संभव था। उदाहरण, अगर कोई लोक सेवक के द्वारा किए गए संकट का विरोध करने के लिए उकसाता है और विरोध करते समय वो लोक सेवक को गंभीर चोट पहुंचा देता है, तो उकसाने वाला दोनों अपराधों यानी विरोध और गंभीर चोट के लिए दंडनीय होगा, यदि वो जानता था कि ऐसा हो सकता है। इस धारा का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि दुष्प्रेरक अपने उकसावे के अप्रत्याशित परिणामों के लिए भी जवाब दे रहे। बीएनएस की धारा 53, दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आशयित से भिन्न हो। दुष्प्रेरक को उस प्रभाव के लिए भी दायित्व लगेगा जो उसके आशय से अलग है, यदि वो जानता था कि ऐसा प्रभाव हो सकता है। ये तभी लागू होता है जब दुष्प्रेरक को ये ज्ञात था कि उसके द्वारा उकसाए गए व्यक्ति का कार्य अलग प्रभाव कारित कर सकता है। उदाहरण, यदि कोई किसी को गंभीर चोट पहुंचाने के लिए उकसाता है और उस चोट के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उकसाने वाला हत्या के लिए भी दायित्व के अधीन होगा, यदि उसे पता था कि उस चोट से मृत्यु हो सकती है। इस धारा का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि दुष्प्रेरक अपने उकसावे के अप्रत्याशित या अलग परिणामों के लिए भी जिम्मेदार रहे। बीएनएस की धारा 54, अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति। यदि दुष्प्रेरक अपराध के समय घटनास्थल पर मौजूद है, तो उसे स्वयं अपराधी माना जाता है, भले ही उसने स्वयं अपराध न किया हो। ये धारा उन लोगों को भी दंडित करती है जो अपराध में सीधे शामिल नहीं होते, लेकिन अपराध करने में मदद करते या उकसाते हैं। ये धारा आईपीसी की धारा 114 का स्थान लेती है और दुष्प्रेरक की उपस्थिति को अपराध के लिए जिम्मेदार बनाती है। इस धारा का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि दुष्प्रेरक केवल उकसावे तक सीमित न रहे, बल्कि अपराध के समय उसकी उपस्थिति को भी अपराध का हिस्सा माना जाए। बीएनएस की धारा 55, मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण।
बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धारा 55 मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दुष्प्रेरण यानी उकसाने के बारे में है। इसके अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे अपराध करने के लिए उकसाता है जिसके लिए मृत्यु या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है, तो भले ही वो अपराध वास्तव में न हुआ हो, उकसाने वाले को सजा मिल सकती है। यदि ऐसा अपराध उकसाने के परिणाम स्वरूप नहीं किया गया है और इस संहिता में ऐसे उकसावे के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, तो दुष्प्रेरक को 7 वर्ष तक की कारावास की सजा और जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति को चोट पहुंचती है, तो दुष्प्रेरक को 14 वर्ष तक की कारावास की सजा और जुर्माना लग सकता है। इस धारा का उद्देश्य गंभीर अपराधों की योजना बनाने या उनका समर्थन करने वालों को भी दंडित करना है, चाहे अपराध पूरा न हुआ हो। बीएनएस की धारा 56 कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण। यदि कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण किया गया है लेकिन वो अपराध नहीं हुआ है और इस संहिता में ऐसे दुष्प्रेरण के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, तो दुष्प्रेरक को उस अपराध के लिए निर्धारित सजा का 1/4 तक कारावास या उस अपराध के लिए निर्धारित जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। यदि दुष्प्रेरक या दुष्प्रेरित व्यक्ति कोई लोक सेवक है जिसका कर्तव्य ऐसे अपराध को रोकना है, तो दुष्प्रेरक को उस अपराध के लिए निर्धारित सजा का आधा तक कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। उदाहरण, यदि ए ने बी को झूठा साक्ष्य देने के लिए उकसाया लेकिन बी ने झूठा साक्ष्य नहीं दिया, तो ए को धारा 56 के तहत दंडित किया जा सकता है। बीएनएस की धारा 57 जनसाधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण। यदि कोई व्यक्ति जनता या 10 से अधिक व्यक्तियों के समूह को किसी अपराध करने के लिए उकसाता है, तो वो व्यक्ति धारा 57 के तहत दंडनीय होगा। इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को 7 साल तक की कैद, सश्रम या साधारण और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। इस अपराध का विचारण उसी न्यायालय में होगा जहां दुष्प्रेरित अपराध का विचारण चल रहा है। इसमें राजीनामा नहीं होता है। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर पोस्टर चिपकाकर लोगों को किसी अपराध के लिए उकसाता है, तो वो व्यक्ति धारा 57 के तहत दंडनीय होगा, भले ही वो खुद अपराध में शामिल न हुआ हो। इस धारा का उद्देश्य सार्वजनिक शांति और व्यवस्था को बनाए रखना तथा सामूहिक अपराधों को रोकना है। बीएनएस की धारा 58 मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना। बीएनएस धारा 58 मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की योजना को छिपाने से संबंधित है। ये उन व्यक्तियों पर लागू होती है जो जानबूझकर ऐसे गंभीर अपराध की योजना को कार्य, चूक या सूचना छिपाकर सुविधाजनक बनाते हैं। जो कोई अपराध की योजना जानते हुए स्वेच्छा से छुपाता है या झूठा बयान देता है, वो दोषी है। यदि अपराध हो जाता है तो अधिकतम 7 वर्ष कारावास, यदि नहीं होता तो 3 वर्ष कारावास और जुर्माना। ये संज्ञेय अपराध है। उदाहरण, राहुल जानता है कि राजू पर डकैती होने वाली है, फिर भी मजिस्ट्रेट को गुमराह करने वाली झूठी सूचना देता है। डकैती हो जाने पर राहुल को 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है। बीएनएस की धारा 59 किसी ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य है। बीएनएस धारा 59 लोक सेवक द्वारा अपराध करने की योजना को छिपाने से संबंधित है, जिसे रोकना उनका कर्तव्य होता है। ये पुलिस अधिकारी या अन्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती है जो जानबूझकर अपराध की योजना को कार्य, चूक या गलत बयान से छिपाते हैं। लोक सेवक जो अपराध को सुविधाजनक बनाने के इरादे से योजना छिपाता है, यदि अपराध होता है तो अपराध की अधिकतम सजा का आधा कारावास, जुर्माना या दोनों। मृत्युदंड या आजीवन कारावास वाले अपराध में 10 वर्ष तक कारावास। अपराध न होने पर अधिकतम सजा का 1/4 कारावास, जुर्माना या दोनों। उदाहरण, पुलिस अधिकारी राहुल को पता चलता है कि राजू डकैती की योजना बना रहा है, लेकिन राहुल जानबूझकर सूचना नहीं देता। डकैती होने पर राहुल को धारा 59 के तहत सजा हो सकती है। बीएनएस की धारा 60 कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना।
BNS धारा 60 कारावास से दंडनीय अपराध करने की योजना को छिपाने से संबंधित है। ये उन व्यक्तियों पर लागू होती है जो जानबूझकर कार्य, चूक या झूठे बयान से अपराध को सुविधाजनक बनाते हैं। यदि अपराध हो जाता है तो अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास का 1/4 तक, जुर्माना या दोनों। यदि अपराध नहीं होता, अधिकतम कारावास का 1/8वां हिस्सा, जुर्माना या दोनों। ये संज्ञेय अपराध है जो अपराध रोकथाम में सहायक है। उदाहरण, राहुल को पता चलता है कि दोस्त बैंक लूटने की योजना बना रहा है। वो पुलिस को सूचना न देकर योजना को छिपाता है और सहायता करता है। लूट होने पर राहुल को धारा 60 के तहत 1/4 सजा हो सकती है। BNS की धारा 61 आपराधिक BNS की धारा 62 आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने का प्रयत्न करने के लिए दंड। BNS धारा 62 आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराध करने के प्रयास के लिए सजा से संबंधित है। ये उन मामलों पर लागू होती है जहां कोई व्यक्ति अपराध करने का इरादा रखता है, उसके लिए कोई कार्य करता है लेकिन अपराध पूरा नहीं हो पाता और इसके लिए अलग से कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। जो कोई इस संहिता द्वारा आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध करने का प्रयास करता है और अपराध की दिशा में कोई कार्य करता है तो उसे अपराध के लिए निर्धारित कारावास की आधी अवधि, आजीवन कारावास के मामले में आधा, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। उदाहरण, राहुल एक संदूक तोड़कर गहने चुराने का प्रयास करता है लेकिन संदूक खाली पाता है। वो चोरी के प्रयास के लिए धारा 62 के तहत दोषी है। B, किसी की जेब काटने के लिए हाथ डालता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो लाइक करें और शेयर करें। नए अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।